तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके पहले वाले एपिसोड में दोस्तों हमने देखा था कि लीनियर मोशन में फोर्स अगर ऐसे डिफाइन होता है तो रोटेशनल मोशन में ये इक्वेशन बदल जाता है। फोर्स का काम टॉर्क करता है, यानी एक्सटर्नल टॉर्क, और ये डिफाइन होता है मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशन मोशन में है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता था, लीनियर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ से आप ये तो समझ गए होंगे कि जैसे फोर्स वेलोसिटी में चेंज करता है, मतलब कोई लीनियर मोशन में अगर बॉडी जा रही है तो अगर आप उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली अगर आप किसी बॉडी पर टॉर्क लगाएंगे, एक्सटर्नल टॉर्क, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ, यानी उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाने से क्या होता है, किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने लगती है। समझ में आया? अगर वो रोटेशनल मोशन में है, या अगर रोटेशनल मोशन वो कर सकती है, तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाने से उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलने लगती है। तो साथ ही हमने ये भी देखा था कि लीनियर मोशन में एक्सटर्नल फोर्स को डिफाइन करते हैं इस इक्वेशन से। मतलब अगर किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। तो सिमिलरली किसी बॉडी पर अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे तो उसकी यहाँ पर जैसे लीनियर मोमेंटम होता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन था, और इसमें ये जो जे है जिसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ये क्या है ऐसा हमने बताया था कि हम इसको आज डिफाइन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। इसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी बता दिया था कि अगर किसी सिस्टम में पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम है क्या? तो देखो एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मतलब हम इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि इस पॉइंट पर किसी टाइम इस पॉइंट पर कोई एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, उसकी कुछ डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की। तो जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है, मान लो इस पॉइंट को हम ए से डिफाइन करते हैं, तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है कैसे,
यहाँ से पहले इसको मिला दो, इसी पॉइंट को, मतलब जिस क्षण हम एंगुलर मोमेंटम मेजर करना चाहें, तो मान लो जिस क्षण हम एंगुलर मोमेंटम, जिस टाइम पर या जिस इंस्टेंट पे हम एंगुलर मोमेंटम मेजर करना चाहते हैं, तो उस समय मान लो अगर पार्टिकल यहाँ पे है और पार्टिकल का मास कुछ होगा m, अगर यहाँ पे है ए पॉइंट पर, तो क्या करो, जहाँ से हम उसको मेजर करना चाहते हैं, यानी कह लो कि एंगुलर मोमेंट अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंट ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट ओ, मतलब यहाँ इस पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं। समझ में आया? तो क्या होता है कि इसको इस पॉइंट से मिलाओ और ये वेक्टर निकालो, आर वेक्टर। आर वेक्टर आप समझ रहे हैं, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ऑब्जर्वेशनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये आपने इसको निकाला, ये पूरा ये इस जहाँ पर पार्टिकल है वहाँ से और जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको मिलाने वाला वेक्टर। तो m r क्रॉस v, मास, उस पार्टिकल का मास जिस ना जहाँ पे है और जहाँ से हम मेजर कर रहे हैं उसको मिलाने वाला पूरा वेक्टर r, और उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको, है ना। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल which has mass m and we measure the angular momentum about o, means about this observational point। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो एक्सटर्नल अगर टॉर्क आप किसी बॉडी पर लगाएंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, यानी उसकी ये अमाउंट चेंज होती है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा और इजी तरीके से लिखो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, m तो स्केलर क्वांटिटी है, मास है वो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी r वेक्टर, v वेक्टर की वैल्यू मीन्स इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और r वेक्टर और v वेक्टर यानी उनके बीच में बना एंगल अगर ये है तो इसका साइन थीटा, और सिंस ये क्रॉस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है तो यानी ये रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है, तो ये इसको हम लिखेंगे n कैप। n कैप इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप समझ सकते हो कि जो ये एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो डायरेक्शन r पर और v दोनों पर परपेंडिकुलर होगी, यानी जिस प्लेन में r और v लाई करेगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि r वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों बोर्ड पे हैं, दोनों बोर्ड पे बने हुए हैं, तो ये जो एंगुलर वेक्टर जो आएगा j, ये इन दोनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा। एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन आएगा वो इस r वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप पहले r क्रॉस v निकालेंगे, जिससे आपको मिलेगा एक वेक्टर, और फिर आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यानी n कैप, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आएगी वो आप समझ सकते हैं, हाँ, ये आएगी। ओके, दोनों पर परपेंडिकुलर है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए, और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। और एंगुलर मोमेंटम हर टाइम r और v, हाँ, यानी पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर रहेगा। ये तो हुआ एक जर्नल व्यू, ठीक है। अब इसका हम बहुत एक इजी व्यू
आपको बताते हैं जो कि जनरली हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम में यूज होता है। वो सबसे आसान तरीका है एक सर्कुलर मोशन। जैसे ओके, ये एक सर्कुलर पाथ है अगर, और इसकी रेडियस मान लो r है, ठीक है, और कोई एक पार्टिकल मास m का इस पर वेलोसिटी v से या स्पीड v से कह लो, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब इसके चारों ओर घूम रहा है, इसको चारों ओर घूम रहा है। तो आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है और ये जो रेडियस होता है, दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो हम पॉइंट O यानी सेंटर के अबाउट, यहाँ पर सेंटर क्या है O, तो सेंटर के अबाउट हमको निकालना है क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा मास, है ना। तो अब इसके अबाउट निकालना है और पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये वेक्टर यानी इसका अगर कुछ नाम देंगे तो OA, तो OA वेक्टर R क्रॉस V होता है, और ये वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन रेडियस इस लाइन पर ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो नॉर्मल होता है, यानी थीटा जो आएगा वो 90 आएगा। तो अगर आप ये वैल्यू रखना चाहें साइन 90 की, तो वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा m OA वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू साइन 90, और ये जो डायरेक्शन होगा वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। यानी हमने बताया ना कि एंगुलर मोमेंटम पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो यानी जो J आएगा, यानी जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो V और R दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू m OA वेक्टर की वैल्यू यानी रेडियस R, वेलोसिटी वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी स्पीड, जो भी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो, और इसकी वैल्यू 1। और डायरेक्शन आपको पता है कितने कहाँ क्या होगी, दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। तो अगर है ना, तो इसको हम n कैप लिख देते हैं, वेयर n कैप इज परपेंडिकुलर टू OA वेक्टर यानी रेडियस पर, और n कैप इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर। जो भी डायरेक्शन आएगी वो V और R दोनों पर परपेंडिकुलर होगी, दोनों पर एक साथ। थोड़ी देर के लिए हमको डायरेक्शन मान लो पता है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई, केवल mvr। सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम mvr एक प्रचलित, एक कह सकते हो फेमस फार्मूला है mvr, बट एंगुलर मोमेंटम में हमेशा डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन की वैल्यू को जरूर ध्यान में रखना। डायरेक्शन जो एंगुलर मोमेंटम की होती है वो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो हम इसी में समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने देखा था कि एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पर लगता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में था और इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है ना, तो यानी अल्फा इक्वल टू 0, यानी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगा।
और उसका है ना, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0 तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। देखो मान लो इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है, यानी कोई ऐसा इफेक्ट काम नहीं कर रहा है जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करे। अगर एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा तो अल्फा कुछ ना कुछ होगा। अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा, यानी उसके घूमने की रफ्तार, यानी घूमने की जो स्पीड है, रोटेट करने की स्पीड, उसमें चेंज लाएगा। तो ऐसा अगर कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। देखो सपोज करो कि ये पार्टिकल पर कोई एंगुलर मोमेंटम, कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है और अचानक ये पार्टिकल एक छोटे सर्किल में घूमने लगता है। हाँ, ये पाथ बदल के यहाँ घूमने लगता है, बट इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये पार्टिकल एक छोटी रेडियस r है, तो ये r' इस पर घूमने लगा है और इसकी वेलोसिटी अब v हो गई, यानी घूमने की जो स्पीड है वो v' हो गई। तो सिंस एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr, जब वो r रेडियस पर v, मतलब r रेडियस के सर्किल पर v स्पीड से घूम रहा था। अब वो स्मॉल r रेडियस पे आ गया तो उसका लीनियर मोमेंटम m, वेलोसिटी बदल गई मान लो v' और रेडियस भी बदल गई r'। लेकिन अगर एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है इस पर, यानी कोई ऐसा इफेक्ट काम नहीं कर रहा है जो इसकी रोटेशनल स्पीड को चेंज करे, यानी इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करे, ऐसा अगर कोई इफेक्ट इस पर काम नहीं कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि जो ये पहले था एंगुलर मोमेंटम वो बाद वाले के इक्वल होना चाहिए, यानी mvr इक्वल टू mv', ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला केवल सर्कुलर पाथ के लिए है। ठीक है, एक जनरल पाथ के लिए ऐसे एनालिसिस करते हैं वेक्टर के फॉर्म में। तो ये रहा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑन सर्कुलर पाथ, ऐसे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन तभी होता है जब कोई बाहरी टॉर्क सिस्टम पर काम ना कर रहा हो। टॉर्क मीन्स टॉर्क लगने से, फिर से तुमको याद दिला देते हैं, टॉर्क लगने से, यहाँ पे देखो, टॉर्क अगर आप किसी सिस्टम पे लगाएंगे बाहरी नेट, तो उसमें अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी उसकी एंगुलर स्पीड में चेंज आएगा, यानी उसके घूमने की जो रफ्तार है वो चेंज हो सकती है, यानी वो जो एंगल यूनिट टाइम में कवर कर रहा था उसमें चेंज आ सकता है, कम या ज़्यादा एंगल कवर करेगा। एंगुलर स्पीड की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड का क्या होता है यूनिट, रेडियन पर टाइम, रेडियन पर सेकेंड जैसे कह लो, रेडियन पर मिनट। तो पर यूनिट टाइम में वो एंगल कितना कवर कर रहा है इसमें चेंज लाता है एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क मतलब समझ में आया, ये बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो अगर ऐसा कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम नए कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हेल्प किया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।